आपने बेटे अलियान ज्योमेट्री पढ़ी हुई है कि नहीं बिल्कुल भी? फिर आप क्यों कह रहे थे मैंने नहीं बेयरिंग्स पढ़ा हुआ? तो आपका सिलेबस खत्म किया है, लेकिन आपने बीच में से चीजें मिस की हुई हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवीजन में यही फायदा होता है। अपना अपना करना है यार, ये इस तरह से पूछ पाछ के तो फिर फायदा कोई नहीं आता। सर सॉरी, आपको मैं इस पे खुद करना नहीं समझ आ रहा, मैं अभी बताऊंगा ना। तो अभी सवाल करता हूँ ना, फिर पूछना। क्वेश्चन नंबर वन है जी। इन द डायग्राम ई एफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी से। आप लोग रिमीडियल में करते हैं क्या? आप फिर घर से भी किया नहीं, काम आपने? नहीं, बातें। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी बाइसेक्ट्स एफ ए सी। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है ये लाइन उतनी ही बड़ी है जितनी ये बड़ी लाइन है। ठीक है? साहिल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बाइसेक्ट का क्या मतलब है? दो टुकड़े करना बराबर। ए बी बाइसेक्ट्स एफ ए सी एंड सी ए बी। सी ए बी उसने एंगल दे दिया हमें 50 डिग्रीज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जनाब। एक्स कहाँ है? दिस इज एक्स। एक्स कैसे फाइंड हो सकता है पहले बेटे? एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है तो सिर्फ इतना पता लगता है इससे कि एक हाफ ये और एक हाफ। उसने ये नहीं कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या उसने ये कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं, उसने सिर्फ ये एंगल हमें एक दे दिया है। ये तो हमें पता है कि ये तीनों एंगल्स मिला के 180 बनते हैं, लेकिन ये एंगल है कितना? ये तो नहीं हमें पता लगता। ये एंगल हमें पता। अच्छा, अगर हम इसमें जी पॉस्टुलेट बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए वी नीड अ पैरेलल लाइन। क्या चाहिए हमें? पैरेलल लाइन चाहिए। क्या चाहिए हमें? ओके। क्या हमारे पास, जरा पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। लेट्स फॉर्म अ पैरेलल लाइन। ये एक लाइन है और इसकी पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइन हम अपने पास से ड्रॉ कर ली। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से काम हम कर सकते हैं। वी हैव फॉर्म्ड अ पैरेलल लाइन विद दिस। जिस तरफ को ये लाइन जा रही है, हमने उसी तरफ को एक लाइन ये सपोजिटली बना ली है। यहां तक को प्रॉब्लम, को मसला? जब आप पैरेलल लाइन बना लेते हैं तो आपके पास ये एंगल आ जाता है, ये भी एक्स है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि हम एक्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या इससे हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं? प्लीज तवज्जो जरा काम की तरफ रखिएगा। क्या यहाँ से भी हम एक्स को फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ से भी हम एक्स को फाइंड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एरो डाल देता हूँ। हमारे पास 58 डिग्री का सिर्फ एक एंगल है बस, और कुछ भी हमारे पास मौजूद। अब क्या करें हम? हमारे पास कोई और एंगल नहीं मौजूद तो इस लाइन का मेरे को फायदा हुआ पेंसिल से, इसलिए ये सारे काम होने वाले हैं। आपने पेपर में लाजमी ये सारे काम किससे करने हैं? पेंसिल इरेजर से। सब। और क्वेश्चन है भी 1 मार्क का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 नंबर का सवाल है। तो 1 नंबर का सवाल हो तो फिर आंसर बड़ा अपेरेंट कुछ होना चाहिए। क्या आंसर होगा प्यारे बेटे? वाई का आंसर तो सीधी सीधी बात है, वो 58 है तो ये भी 58 डिग्रीज ही है। ये 58 है तो ये भी 58 डिग्रीज है। ठीक है? वो 58 है तो ये भी कितना है? 58 डिग्रीज है। अब एक काम और हो सकता है, दैट इज दिस पार्ट। आप यहां लाइन बना के इसको ट्राइंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट यू कुड डू इज, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए। यानी प्ले विद इट। मैं आपको आंसर बताने के बजाय कर क्या रहा हूँ आपके साथ? अब बता रहा हूँ कि आप जितना इसके साथ मैक्सिमम खेल सकते हैं खेलिए। आपको पता लगे आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। व्हाट कैन यू डू? क्या क्या हो सकता है इसके साथ? आप देखेंगे अब कि आपको पता लगेगा कि ये यहां से लेके यहां तक 180 होता है। स्ट्रेट लाइन है ना, सामने देख रहे हैं सब लोग? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी लाइन है? इफ दिस पार्ट इज 58 तो ये पार्ट कितना होगा? 112। 112 ही बनता है? नहीं, 122 बनता है ये पार्ट। ये कितना है ये पार्ट? दिस इज 122। तो क्या ये एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं है? है ना एक्सटर्नल एंगल। तो एक बात मुझे ये भी समझ आ गई कि ये जो पार्ट है ये 58 है, तो ये 58 है। अगर मेरे पास ये वाला 58 है एंगल,
तो ऑपोजिट एंगल भी क्या है, 58 है। अब आप देखते जाइए कि मेरे पास सिचुएशन क्या बनती जा रही है। मेरे पास ये 58 है, मुझे ये मिल गया, ये 122 मिल गया हुआ मेरे पास। मुझे रह गया कि मेरे पास क्या क्या और मैं फाइंड कर सकता हूँ। मैं जनाब इसको भी फाइंड कर सकता हूँ, ये मेरे पास 122 है। लेकिन असल में तो मुझे फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ एक्स। क्या फाइंड करना है? अब एक्स कैसे फाइंड हो सकता है? या तो मुझे मिल जाए ये एंगल, तो मैं 180 में से 58 भी माइनस करूं, और ये मैं इसको इरेज करके ब्लू कलर का बना देता हूँ। मैं इसको भी माइनस करूं 58 को भी, और ये जो ब्लू में एंगल है इसको जी कह देते हैं, इसको भी माइनस करूं, तो मेरे पास ये एक्स निकल आता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना। या फिर मैं क्या करूं, मेरे पास ये 122 है, मुझे पता है एक्स प्लस दिस प्लस 58 में से माइनस 122 जो है 180 122 बनेगा, ये एंगल प्लस ये, इसको ए कह देते हैं। या मुझे ए एंगल मिल जाए। हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ट्राइंगल का, वो ऑपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। अब देखिए इनमें से क्या चीज है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं सी या जी पोस्टुलेट लगा के, जिससे हम एक्स फाइंड कर सकते हैं जी। टेक योर टाइम प्लीज। हाँ जी, एनीवन, लगाएं कोई दिमाग थोड़ा सा, बताएं जी क्या कर सकते हैं। अब आप अपना सवाल पूछना, आगे पूछ रही थी, क्या पूछना क्या था? नहीं ले सकते, पैरेलल होनी चाहिए उसके लिए। जी बेटे, क्या क्या फाइंड किया जा सकता है एक्स को फाइंड करने के लिए? टेक, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, स्टिमुलेट करें अपने दिमाग को। मैं आई गिव यू अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी टाइम लगा लें। क्वेश्चन ने क्या बनाया? प्लीज अब गौर से सुनिएगा। पहला हिंट मेरे से ये ले लें पेपर्स के बारे में, कि पेपर्स में जो चीज पहले फाइंड करने को कही होती है ना, वो पहले फाइंड हो सकती होती है दूसरे से इंडिपेंडेंट। मैथ्स में होता है ना 3-4 पार्ट, पॉलीगॉन्स वाले क्वेश्चंस में अगर 4 पार्ट्स आ रहे हैं ना, तो ये तो हो सकता है कि पहले पार्ट के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट हो। ये नहीं कभी होगा कि दूसरे पे पहला डिपेंडेंट हो। आप इसको इस तरह समझें कि वो समझते हैं जैसे बंदा कभी भी मर सकता है। तो अगर अगले पार्ट में पहुंचे ही नहीं अभी और पहले ही मर गया, तो पिछले पार्ट पे आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं बगैर उसके। द स्टेटमेंट इज ऑलवेज वेरी क्रूशल। आपके पास हमेशा पेपर में कोई ना कोई हिंट होता है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी की बेसिस पे ही सवाल सॉल्व होना है। कोई नई प्रॉपर्टी अगर हमें इस्तेमाल करनी होती तो मैं पढ़ा चुका होता हूँ प्रॉपर्टी। आप गौर करें, स्टेटमेंट में लिखा गया हुआ है योर बाइसेक्टर वॉज योर क्लू। क्लू क्या था? आप प्लीज अंडरलाइन करें उस बात को। उसने कहा है ए बी बाइसेक्ट्स एफ ए सी। ए बी किसको बाइसेक्ट करता है? एफ ए सी को। और देखें ये हैट बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? इससे साबित ये होता है, एंड समटाइम्स सारे शोर को खत्म करके भी आपको बात समझ आ जाती है बात। आपका ये एफ ए सी, सॉरी, आपका जो एफ ए सी एंगल है इसको हाफ करता है ए बी। और नीचे वाला अगर 58 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? 58। उमर साहब समझ आई बात की 58 क्यों लेना? क्योंकि आपने उसे कहा हुआ है कि जो ए बी है ये इस एंगल को हाफ कर रही है, लाइन को नहीं हाफ कर रही। किसको हाफ कर रही है? अब आपके पास 58 आ गया और 58 आ गया, सर जरा मुझे बताइएगा 58 प्लस 58 कितना होता है? दैट इज 116। ठीक हो गया। और ये तीनों को मिला के क्या बनता है उमदान? उमदान स्ट्रेट लाइन का क्या एंगल होता है? 180। तो 180 में से 116 माइनस करें, क्या बचा आपके पास? 64। क्या आंसर बचा? कोई कंफ्यूजन? 64। आप में से दो ओके। तीन बच्चों ने 64 आंसर बोला भी था। किसी ने बोला था? रेज योर हैंड। आप दो बच्चों ने 64 बोला था, और इनका आंसर ठीक था ना, लेकिन मैंने माना था। क्यों? क्योंकि इनके पास लॉजिक ही कोई नहीं थी 64 की। इट वॉज एज गुड एज टेकिंग अ गेस। पेपर में कोई और सवाल आता और आपकी लॉजिक पे चलते हैं तो जवाब ठीक आता। नहीं। आगे चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 160। इंटीरियर एंगल कितना होता है पॉलीगॉन का एक? और लिखा हुआ जरा देखिएगा, रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब है सारे ही एंगल्स उसके कितने होंगे? सारे ही एंगल्स इक्वल। कितने होंगे? लेकिन ये इक्वल। एक बताया कि 160 है। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? इसकी साइड्स कितनी है? अब जरा फॉर्मूला याद करें, हमने एक एंगल का फॉर्मूला क्या कहा था? क्या था हमारे पास? 180, सॉरी, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n।
ये एक एंगल का फॉर्मूला था और वो कितना निकल रहा है हमारे पास? 160। एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ साइड्स। एन क्या है इसमें? क्या हम इससे एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस और नो? जी, थोड़ा सा अलजबरा करें और एन की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या बन गया हमारे पास? इसको मैं रीअरेंज करके इधर ले आता हूँ। मेरे पास बन गया 180n माइनस 360 इक्वल्स टू 160n। अब 160n को इधर ले आऊंगा, 360 को उधर ले जाऊंगा, दिस विल बिकम 20n इक्वल्स टू 360। और दोनों साइड्स को जब 20 पे डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 18। फॉर्मूला पता होगा। यार आप लिख भी कुछ नहीं रहे, आप आए भी लेट हो, आपने मुझे रमजान में शदीद तंग भी कर लिया है, रोजे की वजह से मैं आपको कुछ कह भी नहीं पाता कि अच्छा चल पता नहीं शायद ज्यादा भी रोजा हो गया। रोजे रख रहे हो कहाँ पे? फ्रिज में? ये छोड़, थोड़ी देर बाद निकाल के देखता हूँ सही है कि नहीं है। क्या ना, मैथ का पेपर पेपर इस तरह नहीं दिया जाना अक्टूबर नवंबर में भी। ये क्लासें छोड़ के मैथ का पेपर नहीं होता होता। और आपने पिछले पूरे रमजान में कम से कम 10 20 10 15 क्लासेस छोड़ी हैं, और वो भी कोई अटेंड नहीं की, कोई आगे ध्यान नहीं है पढ़ाई पे, कुछ भी नहीं है। और जिनका पेपर देना उन पे भी ध्यान मुझे नहीं नजर आ रहा कि ध्यान है। पेन ही नहीं होता जो कोल बस्ता इधर छोड़ जाता है। बाय बाय ले गया था घर घर? नहीं, इधर पड़ा हुआ था क्लास में। ये 2 3 लतीफे अपने क्लास में ऐसे हैं जिनको बस्ते की होश नहीं होती है। ये शादियां होंगी, उन्होंने बच्चे कहीं छोड़ दिया करने पार्क में, किसी और का बच्चा लेके चल पड़ना है। ऐसे ही होना है, बस्ता नहीं जो बंदा अपना संभाल सकता। तो क्योंकि खुजामा, खुजामा कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप अपने अम्मी की जगह किसी और का हाथ पकड़ के घर चले गए? नहीं, टीवी में दिखाते हैं बच्चा ऐसे ही गलत समझ के तो चला जाता। वो ना, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ बैड जोक एंड अ डैड जोक, सो इट विल बी अ बिट सिली। तो एक बच्चा होता है, वो जब 7 8 साल का हो जाता है ना, तो उसकी माँ जो होती है ना, वो कहती है अपने शौहर को कि ये ना इसकी कोई बात तुमसे मिलती है ना मेरे से मिलती है, ना बाल इसके मेरे जैसे हैं ना तुम्हारे जैसे हैं, ना आंखें तुम्हारे जैसी हैं ना मेरे जैसे। किस पे चला गया ये? हमारे ना मेरे खानदान में कोई ऐसा है ना तुम्हारे खानदान में ऐसा है। क्या चक्कर है ये? इसका डीएनए टेस्ट ना कराएं? बाप कहता है यार तुम ना, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा तुम्हें, लेकिन आई थॉट तुम्हें ऑलरेडी पता होगा इस बात का कि ये हमारा बच्चा नहीं है। व्हाट डू यू मीन? कहता याद है हम जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो बच्चे का तो पैम्पर फिर आई खराब था, तो नोटिस्ड। यू सेड चेंज द बेबी। आई वेंट इनसाइड, ड्रॉप्ड आवर बेबी, पिक्ड अप अ फ्रेश वन। नर्सरी में होता है ना, अच्छी खासी जिंदगी जा रही है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं आप में से किस किस के बारे में किस किस के पेरेंट्स दुआ करते होंगे उस दिन ही बदल लिया होता है। जब इंसान को कहा जाता है कि बदल जाओ, तो उससे बुरा होती है इंटरनल चेंज, नॉट द एक्सटर्नल चेंज। आप वो ये नहीं कह सकते मुझे वालदैन नहीं सही मिले तो मेरा घर नहीं सही मिला, तो सेम प्रॉब्लम्स के साथ यू हैव टू डील विद सब। खैर, ओह माय as I गॉड। told you, it wasn't a very good joke and it was a bad joke and a dad joke. So let's move on. आई नो, ABCD is आई न्यू part दैट। of a regular polygon. ABCD एक regular polygon का part है। Find the value of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे बच्चों। और CDLM ये एक स्क्वायर है। ये क्या है? भाई स्क्वायर है। अगर इफ CDLM इज अ स्क्वायर, सर थैंक यू, मैं सोच ही रहा था नया फोन ले लूंगा एक। रहो, लेकिन ये पीटी अप्रूव नहीं होगा ना? पीटी अप्रूव है? बोल ना, चल करा लूंगा कोई नहीं। 2.5 लाख का फोन लेने से तो बेहतर 50,000 टैक्स दे लूंगा, है ना? क्यों दान? अच्छा, सूट के मैचिंग शर्ट पहनी हुई है, वाह। मैचिंग कपड़े पहने हुए आज तो आपने हैं। फोन लाइट ब्राउन और शर्ट डार्क ब्राउन, दिल काला। हम्म? पढ़ाई नहीं करनी तो फिर तो ऐसे है ना। ना कटिंग नहीं कराई आपने आज? हेलो। आज ऐसे लगता है आप हेड एंड शोल्डर्स का कंडीशनर वाला शैम्पू लगा के हैं। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे असल में गुस्सा आ रहा है और मैं रोजे की हालत में गुस्सा करना नहीं चाह रहा। तो आई एम दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सच बैड जोक्स। वो गुस्से में हो रही हूँ मैं। जरा सर क्वेश्चन पे गौर करेंगे सर?
सर जरा हर बात को गौर से समझना है। ए बी सी डी यहाँ आगे राइट साइड पे ई होगा। एक पार्ट है रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है? हर साइड सेम है, हर साइड ए बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही बी सी का, उतना ही सी डी का, उतना ही डी। फिर उसके बाद आगे देखें, इसका इंटीरियर एंगल 160 है। इंटीरियर एंगल कितना है? ये इंटीरियर एंगल कहां से कहां तक का रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे 160 हैं। कहां से कहां तक 160 है? इट इज यहां से यहां तक 160 है, यहां से यहां तक 160 है, यहां से यहां तक 160 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और फिर कहता है सी डी एल एम इज अ स्क्वायर। ये दरमियान में हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या ये स्क्वायर होने का क्या मतलब है? इसके इंटरनल एंगल्स प्यारे बच्चों 90 डिग्रीज के हैं। कितने डिग्री के हैं मरियम? 90 डिग्री। मरियम क्या आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहां से? जी। कैसे भाई? ये 90 है, एक्स कैसे निकलेगा आप? 160 में से 90 माइनस करके, 160 में से, क्योंकि टोटल एंगल कितना है? 160। टोटल एंगल कितना है हमारे पास? दिस होल थिंग इज 160। उसमें से 90 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 70 डिग्रीज। जी आयरीन और रेहा, आपको समझ आई ये बात? अलियान, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। अलियान, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप घबराए घबराए से हैं। आपको ये समझ आ रहे हैं टॉपिक्स? ओके जी, आ गया था। चलो अगला सवाल करके दिखा ना। वैल्यू ऑफ वाई निकाल के दिखाएं भाई बच्चों। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वाई? इधर आओ ना, हूं दसो जरा पता। What? वाई क्या होगी भाई? वाई वाई क्या होगी? 120 होगा? वाह जी, कहता जी 120 होगा भाई। और ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। बगैर सोचे समझे कहा जा सकता है कि गलत है। हो सकता है सही हो यार, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, हो सकता है ये। लेकिन पता नहीं क्यों कि इसको, मुझे जब तक आप लॉजिक नहीं बताएंगे तब तक मैं इसको सही नहीं मानूंगा। जी 120 कैसे निकाला आपने सर? पीसी और बीएम सेम है, बिल्कुल ही गलत लॉजिक हो गई है। बीसी और, मुझे जब आने का ना सर बीसी और, यहां तक मैंने कहा यार वाह क्या सर आप इंटेलिजेंट बच्चा पूरा निकला है। दिखा जी पूरा दिखाएंगे फिगर। पूरा फिगर नहीं नजर, ये पूरा फिगर ही नजर आ रहा है स्क्रीन पे बेटा, इससे या बड़ा नहीं है। और या हाँ, ओके। हाँ। कौन बच्चा है जो बता सकता है आंसर? कौन बच्चा है जो बता सकता है? जी इमरान। इमरान कह रहे हैं सर खुजामा से पूछें। जी खुजामा बताएं क्या करना चाहिए? साहिल। हाँ जी। रीम। सोच रही हूँ, सोचे सोचे। बहुत सर आसान है। 70। 70 का नहीं मुझे आंसर चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए। लॉजिक क्या है? x इक्वल्स टू सरकार, y। सरकार बिल्कुल गलत बात आपकी। सरकार गौर से देखें, सरकार, सरकार ये देखें, सरकार ये बीसी और सीडी सेम है। बीसी और सीडी और सीएम सेम है, स्क्वायर है। बीसी और सीएम सेम है। बीसी और, समझ आई मेरी बात? क्या क्या सेम है? नहीं तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो होनी चाहिए, तवज्जो। बीसी और सीडी सेम है क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। बीसी और सीडी सेम है हमदान, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसकी सारी साइड्स सेम होंगी। और ये उसने कहा था स्क्वायर है, तो जो सीडी की वैल्यू होगी वही। तो प्यारे बच्चों, ऐ मेरे मुल्क के मुस्तकबिल को तारीख करने वाले सर बच्चों, ये दोनों साइड्स अगर 110। सेम है, एक मिनट बेटे ठहर, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तो मुझे एक्सप्लेन करने दो। ये दोनों साइड्स अगर सेम है तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई है? बीएमसी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। कौन सी ट्रायंगल बन गई है? तो भाई कौन सा एंगल सेम है? ये दोनों एंगल सेम है भाई, ये दोनों एंगल सेम है। सर एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 70। इट इज ऑलवेज वाइज के जिसकी वैल्यू निकालें वहां लिख दें। तो ये 70 है, तो नीचे दोनों एंगल कितने के बचे हैं? 110 के बचे हैं। कितने के बचे हैं? तो 110 के अगर बचे हैं तो ये हुआ 55 और ये भी हुआ 55। 125 ठीक y हो गया जी। y इक्वल्स टू अब 120। 160 में से बेटे जब आप माइनस करते हैं 55 को, तो आपके पास क्या आंसर बनता है? 160 है ना, उसने बताया था रेगुलर पॉलीगॉन, उसमें 105। ऐसे करते हैं सवाल। 105। जी बेटे, टोटल एंगल क्योंकि उसने बताया हुआ है 160 है रेगुलर पॉलीगॉन का। ओके। बी क्लियर? यहां तक आज मैथ्स करा के इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ानी है। और मैं कह रहा हूं आपको बेटा, अनलेस यू डू द वर्क एट होम, आई एम सॉरी,